या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी को गुप्त नवरात्रि की 5वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज गुप्त नवरात्रि का 5वां दिन है। यह दिन भगवती त्रिपुर सुंदरी के रौद्र रूप देवी छिन्नमस्ता को समर्पित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी छिन्नमस्ता राक्षसों का संहार कर देवताओं को उनसे मुक्त कराया था। यह भी माना जाता है कि देवी छिन्नमस्ता की पूजा करने से मनुष्य को समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, साथ ही सुख और समृद्धि का वरदान भी मिलता है। गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद व्रत का संकल्प लेकर एक वेदी पर मां छिन्नमस्ता की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित कर लें। उसके बाद देवी को गंगा जल, पंचामृत और साफ जल से स्नान करवाने के बाद देवी को कुमकुम सिंदूर से तिलक लगाएं। मां छिन्नमस्ता को गुड़हल के फूल बहुत प्रिय हैं, इसलिए इन्हें गुड़हल के फूलों की माला जरूर अर्पित करें। इसके बाद लौंग, इलायची, बताशा, नारियल, मिठाई और फल का भोग लगाएं। पूजा का समापन आरती से करें। देवी के वैदिक मंत्रों का जाप और ध्यान कर साथ ही पूजा के दौरान हुई अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगे। इस दिन कन्या पूजन का भी विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार मां छिन्नमस्ता की सच्चे मन से पूजा करने वाले के जीवन में कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता। इसके अलावा मां छिन्नमस्ता की पूजा से समृद्धि, स्थिरता और लंबे जीवन के साथ साथ और भी अनगिनत लाभ होते हैं। छिन्नमस्तिका मंत्र कुंडली जागरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुंडलिनी योग में के अभ्यास के दौरान मूलधारा चक्र में जागरण के लिए छिन्नमस्तिका मंत्र का जाप किया जाता है। माता छिन्नमस्ता को प्रचंड चंडिका भी कहा जाता है। हिंदू धर्म के सभी देवी देवताओं में सबसे अलग देवी छिन्नमस्ता का स्वरूप है। पौराणिक मान्यता के अनुसार छिन्नमस्ता देवी तीनों गुणों सात्विक, राजसिक और तामसिक का प्रतिनिधित्व करती हैं। मां छिन्नमस्तिका का स्वरूप थोड़ा हटकर है। छिन्नमस्ता देवी के हाथ में अपना ही कटा हुआ सिर है तथा दूसरे हाथ में कटार धारण की है। इस महाविद्या का संबंध महाप्रलय से है। माता की उत्पत्ति की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, माँ भगवती अपनी सहचरियों के संग मंदाकिनी नदी में स्नान के ध्यान कर रही थी। उसी समय माता की सहचरियों को तीव्र गति से भूख लगी। बढ़ती भूख की पीड़ा के चलते माता की दोनों सहचरियों का चेहरा मलिन पड़ गया। इस दौरान माता की सहचरियों ने उनसे भोजन की व्यवस्था करने की याचना की। सहचरियों की याचना को सुनकर माता ने कहा, सखियों, आप थोड़ा धैर्य रखो, स्नान करने के पश्चात आपके भोजन की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन तेज भूख लगने के चलते माता की दोनों सहचरियों ने पुनः उनसे तत्काल भोजन प्रबंध की याचना की। इस दौरान माँ भगवती ने तत्काल अपने खड्ग से अपना सर काट लिया। तत्क्षण माँ भगवती का कटा सर उनके बाएं हाथ में आ गिरा। इससे रक्त की 3 धाराएं निकली। 2 धाराओं से सहचरियों का आहार ग्रहण करने लगी, वहीं तीसरी रक्त धारा से माँ स्वयं रक्तपान करने लगी। बताया जाता है कि उसी समय माँ छिन्नमस्तिका का प्रादुर्भाव हुआ। छोटा नागपुर के रज नामक एक राजा थे। राजा की पत्नी का नाम रुक्मा था। इन्हीं दोनों के नाम पर इस स्थान का नाम रज रुक्मा पड़ा, जो बाद में रजरप्पा हो गया। एक कथा के अनुसार एक बार पूर्णिमा की रात में शिकार की खोज में राजा दामोदर और भैरवी नदी के संगम स्थल पर पहुंचे। रात्रि विश्राम के दौरान राजा ने स्वप्न में लाल वस्त्र धारण किए हुए तेज मुखमंडल वाली एक कन्या देखी। उसने राजा से कहा, हे राजन, इस आयु में संतान न होने से तेरा जीवन सूना लग रहा है। मेरी आज्ञा मानोगे तो रानी की गोद भर जाएगी। राजा की आंखें खुली तो वे इधर उधर भटकने लगे। इसी बीच उनकी आंखें स्वप्न में दिखी कन्या में जा मिली। वह कन्या जल के भीतर से राजा के सामने प्रकट हुई। उसका स्वरूप अलौकिक था। यह देखकर राजा भयभीत उठे। राजा को देखकर कन्या कहने लगी, हे राजा, मैं छिन्नमस्तिके देवी हूँ। कलयुग में मनुष्य मुझे नहीं जान सके, जबकि मैं इस वन में प्राचीन काल से गुप्त रूप से निवास कर रही हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आज से ठीक 9वें महीने तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। देवी बोली, हे राजन, इस मिलन स्थल के समीप तुम्हें मेरा एक मंदिर दिखाई देगा। इस मंदिर के अंदर शिलाखंड पर मेरी प्रतिमा अंकित दिखेगी। तुम सुबह मेरी पूजा करो। ऐसा कहकर छिन्नमस्तिका अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद से ही यह पवित्र तीर्थ रजरप्पा के रूप में विख्यात हो गया। तो प्रेम से बोलिए छिन्नमस्तिके माता की
जय। ये थी गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन की छिन्नमस्तिका माता की कथा। मंत्रों और पूजा में हुई गलतियों के लिए अब हम क्षमा प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन बहुत से अपराध होते रहते हैं। मुझे अपना दास समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करिए। परमेश्वरी, मैं आवाहन करना नहीं जानता, विसर्जन करना भी नहीं जानता तथा पूजा करने के ढंग भी नहीं जानता। हे माँ, मुझे क्षमा करिए। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूरे हों। सैकड़ों अपराध करने के बाद भी जो आपके शरण में आके जगदम्बा कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी पाना आसान नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, आप जैसा चाहें वैसा करें। हे देवी परमेश्वरी, अज्ञानवश, भूल से या बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण मैंने जो भी न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करें और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करें और मुझ पर प्रसन्न रहें। देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हैं। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करिए। आपकी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। जय माता दी।